ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 9/3/2026, 9 मार्च 2026। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। अब हर मुरली में बाबा जैसे बोलता है वैसे बाबा यहाँ पर आया ही इसीलिए है क्योंकि वो हम सबका, हम बच्चों का कल्याण करना चाहता है। अब कल्याण करना चाहता है मतलब क्या? तो अभी सभी बच्चे घोर कलियुगी बन गए हैं, सभी आत्माएं घोर कलियुगी बन गई है और इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी और कष्ट में है। और तभी हम सभी बच्चे बाबा को हम पुकारते हैं। हम इतना ज़्यादा बाबा को पुकारते हैं, हम इतना ज़्यादा मतलब दुखी और दर्द कष्ट में होने की वजह से जो कुछ भी सामने दिखता है हम उसको पूजा करना शुरू करते हैं और भगवान के नाम पर जो भी सामने आता है उसको पूजना शुरू कर देते हैं। और हमारी ये पुकार सुनकर बाबा आता है और हमें बाबा दुख से छूटने का मार्ग बताता है, सुखी रहने का, शांत रहने का मार्ग बताता है। मतलब ही बाबा हमें सतयुगी बनाता है। तो जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, मतलब ही बाबा हमें सुखी कैसे बनना है, शांत कैसे बनना है, ये हमें बाबा मार्ग दिखाता है। हमारा भाग्य बनाने की विधि हमें बाबा बताता है, तो उसको भाग्य विधाता बोला जाता है। तो जैसे बाबा हमें अपना भाग्य बनाने की विधि बताता है, वैसे ही बाबा बोलता है तुम्हें भी बाप समान बनना है और बाकी सबको उनके भाग्य बनाने की विधि आपको बतानी है। और भाग्य बनाना इसका मतलब क्या है? पवित्र बनना, पावन बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, क्योंकि योग से या भोग से वो बनना ही बनना है। और ये अभी टाइम है, अभी वो समय है कि अब अगर हम योग से नहीं बनेंगे तो भोग से तो हमें पावन पवित्र सतयुगी बनना ही है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। अब इस पर अगर हम बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, गहन मनन चिंतन करेंगे तो कई सारी बातें बाबा हमें बताता है। सबसे पहले तो अभी की जो ज़रूरत है वो बाबा बताता है कि फुल स्टॉप लगाओ, अपने दुखों से भी लगाव मुक्त हो जाओ, क्योंकि हमें पता नहीं होता है लेकिन हम अपने दुखों से अभी भी लगाव में है, दुखों के बंधन में है ना, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझसे ये होता ही नहीं है, ये तो मुझसे पता नहीं कब छूटेगा। हम दुखों से अभी भी लगाव में है। तो बाबा सबसे पहले तो हमें दुखों से लगाव मुक्त होने के लिए बोलता है, फिर सभी विकारों से मुक्त रहने के लिए बोलता है, फिर उपराम साक्षी दृष्टा आत्मिक स्थिति में रहने के लिए बोलता है, मन मनाभव स्थिति में बोलने के लिए बोलता है, कंबाइंड रूप में रहने के लिए बोलता है, दूसरों की कमज़ोरियों को अपनी कमज़ोरी समझ उनको उनकी कमज़ोरियों से मुक्त करने के लिए मार्ग दिखाने के लिए बोलता है। तो ये सब कुछ जो बाबा बोलता है उसको ही बाबा बोलता है कि तुम औरों का कल्याण करो, क्योंकि मैं यही तुम्हारे साथ करता हूँ, बताते रहता हूँ, कोई भी अपेक्षा नहीं रखता हूँ, मैं बस बताने का काम करता हूँ। अगर मैं जब तक बता रहा हूँ तब तक अगर तुम समझ जाओ और अपने आप को चेंज करो तो तुम योग से सतयुगी बन रहे हो। अगर योग से बन रहे हो तो भोगना कम भोगनी पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी अगर तुम्हें समझना नहीं है, मानना नहीं है, तो फिर धर्मराज तुम्हारे सामने आएगा। ये
यमराज मतलब कौन आता है? हमारे ही कर्म हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे कर्म हमारे सामने अपना परिणाम लेकर आ जाते हैं कि फिर वो भोग से हमें सतयुगी बनना है, भोग से हमें पावन बनना है। तो उसमें भोगना ज़्यादा है, क्योंकि फिर कॉर्नर किया जाता है ना। समय, ड्रामा और कुदरत हमें इस तरह से कॉर्नर करते हैं, सिचुएशंस, आत्माएं, घटनाएं, परिस्थिति इस तरह से सामने आती है। शरीर की बात हो या कर्म का हो या प्रकृति का हो, किसी आत्मा का हो, इस तरह से सभी सब कुछ सामने आ जाता है कि हमें चेंज होना ही पड़ता है ना। तो बाबा उसी को बोलता है कि खून के आंसू रोओगे, मार खाओगे, है ना। तो मार खा के, ये मार किसकी पड़ती है? समय की मार पड़ती है, कुदरत की मार पड़ती है, ड्रामा की मार पड़ती है। और फिर ये मार खा के हमें फिर चेंज होना ही होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से भोग से अगर हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो हमें इसमें भोगना बहुत ज़्यादा है। तभी अभी बाबा बोलता है कि बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों के परिणाम से ही हो रहा है। तो शांत हो जाओ। जैसे ही तुम शांत हो जाओगे, बाबा के साथ कनेक्ट होकर इस सिचुएशन को चेंज कर पाओगे। तो मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, इसमें बाप का पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना। बाबा पीछे नहीं पड़ता है, जो सामने आ जाता है उसको बाबा बताता है। बाबा खुद एक एक के पीछे जाके नहीं बताता है। बाबा कोई भी किसी से भी अपेक्षा नहीं रखता है कि मैं बता रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, अभी चेंज क्यों नहीं हो रहे हो, कब चेंज हो जाओगे, हाय 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 अभी मेरे बच्चे चेंज ही नहीं हो गए। बिल्कुल भी नहीं, कोई वो अपेक्षा नहीं रखता है। और वही बाबा कहता है तुम्हें भी करना है, तुम्हें अपने आप पर फोकस करना है। तुम आत्मा हो, सामने वाली आत्मा है, तुम अपने कर्मों से चेंज होते हो, अपने कर्मों से तुम अपनी किस्मत पाते हो। वैसे ही हर एक आत्मा अपना कर्म की वजह से अपनी किस्मत लेकर आया है। तुम उसको बताने का काम कर सकते हो, तुम उसको राह दिखाने का काम कर सकते हो। इतना ही हमें करना है। अगर हम अपेक्षा में चले गए, वो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम देह के संबंध के बंधन में बंध जाते हैं तो हम अपेक्षा करने लगते हैं, है ना। जैसे जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके बारे में अगर हम अपेक्षा करने लगे कि मैं इतना बता रही हूँ फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी गलत ही बात कर रहा है, पता नहीं कब करेगा, बाबा इसको देखो, बाबा इसको बुद्धि दो। हम बाबा को नहीं बता सकते कि इसको बुद्धि दो। हम सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि हम बाबा की बताई हुई विधियों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितना उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है तब तक वो चलते रहेगा। और इस कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करना सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं। एक तो आत्मिक स्थिति में रहना कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं अपना भाग्य खुद अपने कर्मों से बनाती हूँ, वो भी अपना भाग्य खुद अपनों से बनाकर आया है और बना रहा है। जैसे मैं अपना भाग्य अपने कर्मों से लेकर आई हूँ, वैसे हर एक आत्मा लेकर आई है। और दूसरी बात, अपेक्षा नहीं करनी है। अगर हम बिना अपेक्षा से, और यही थोड़ी सी यहाँ पर ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी हम देह के बंधन में अपने आप को बांध के रखा है। तभी तो फिर अंदर दुख होता है ना। अगर बेटा है या फिर वाइफ है या हस्बैंड है, भाई बहन है, माँ बाप है, इन लॉज है, तो दुख होता है कि ये क्यों नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन दुख जो है वो कमज़ोरी है, डर जो है वो कमज़ोरी है कि क्या होगा, इसका क्या होगा, आगे क्या करेगा, क्यों नहीं ये सुन रहा है। आगे जब जाएगा तब इसको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है। ये डर जो है वो भी कमज़ोरी है ना। तो कमज़ोरी से बाहर निकलना है। ये कमज़ोरी ही होती है, अपेक्षा ही होती है, जिसकी वजह से हम देह के संबंध के बंधन में अपने आप को बांध के रखते हैं। तो यहाँ पर ही मेहनत करनी पड़ती है कि इस जन्म में कर्मों की वजह से हम देह के संबंध में है। पिछले जन्म में किस संबंध में थे पता नहीं,
अगले जन्म में कौन सा संबंध बनेगा पता नहीं, अगले कल्प में हम एक दूसरे के करीब भी आएंगे, इंटरेक्शन में आएंगे भी या नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि मेरा पार्ट जो मैं चूज़ करूँगी उस प्रकार से जाएगा, और उसका पार्ट वो जो चूज़ करेगा उस प्रकार से जाएगा। तो हर एक आत्मा अलग अलग है। इस आत्मिक स्थिति में रहना है और सिर्फ अपना काम करना है कि गाइड करना, जो भी लौकिक का पार्ट है, लौकिक का जो रोल है उसको निभाना, लेकिन वो भी आत्मिक स्थिति में रहकर, जैसे बाबा करता है। तो मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। बाबा कभी ये नहीं बोलता है कि तुम कल्याणकारी बन जाओ, बाबा हमेशा बोलता है बाप समान बनो। तो ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। अब एक तरफ बाबा गरीब बच्चे उनको भी बोलता है जो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों में बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं, है ना। जैसे हम पूरी विकारी है, जो आत्मा का धन जो है वो जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए भी बाबा गरीब बच्चे बोलता है। लेकिन आज जो बाबा बोल रहा है वो लौकिक में गरीब जो है उनके लिए बोल रहा है कि जन्म बाय जन्म सीढ़ियाँ उतरते आने की वजह से अब हमारे पास में आत्मा का धन भी नहीं बचा है और लौकिक धन भी नहीं बचा है, भौतिक धन भी नहीं बचा है। तो हम बहुत गरीब हो गए हैं। लेकिन बाबा की तरफ इतना प्यार है, बाबा के प्रति इतना प्यार है कि जितना भी हमारे पास होता है हम सब कुछ बाबा को देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आत्मा के लिए बाबा बोलता है कि अपने सभी विकार दे दो, कमियां दे दो, कमजोरियां दे दो, वैसे बाबा बोलता है भौतिक में भी जो कुछ भी तुम्हारा है वो मुझे दे दो, है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे दे दो और इसकी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दो। वैसे जैसे बाबा बोलता है ना, मुरली में कई बार बोलता है बाबा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम अगर खर्च करना चाहते हो तो वो भी मुझे पूछ कर खर्च करो कि बाबा ये देखो मुझे ना ये लाना है, हम लाएंगे, है ना, ये पूछ कर करो, तुम्हारा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बाबा वही बोल रहा है कि बाबा इतना खुश होता है कि किसी किसी बच्चों के पास बिल्कुल 8 आना होता है, 1 रुपया होता है ना, लेकिन फिर भी वो 8 आना 1 रुपया बाबा को देते हैं और बाबा को बोलते हैं कि हमें महल देना। तो बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। अब इसमें बाबा हमें कुछ सिखा रहा है। ज्ञान की पॉइंट ये है कि बाबा कहते बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। अब यहाँ पर बाबा क्या करता है, हमारा संस्कार देख रहा है कि हम दाता है, हम देने वाले हैं, हम मांग रहे हैं लेकिन पहले दे रहे हैं। जब तक हम अपना देंगे नहीं तब तक मांगने का अधिकार भी हमें नहीं आएगा। वैसे आगे जाके बाबा ये भी बोलता है कि मुझसे भी मत मांगो, क्योंकि वो मांगने का संस्कार भी तुमसे मुझे छुड़ाना है। लेकिन पहले यहाँ पर बाबा देखता है कि तुम जो भी तुम्हारे पास है उसमें से देने की हिम्मत भी तुम रखते हो। तो ये ज्ञान की पॉइंट भी है, धारणा की पॉइंट भी है, इसमें सेवा भी आ जाती है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो 1 रुपया या 8 आना मेरे पास है ही 1.5 रुपया, उसमें से भी 8 आना 1 रुपया मैं दे रही हूँ, तो कितना बड़ा मन चाहिए, कितना बड़ा दिल चाहिए कि जितना भी मेरे पास है उसमें से भी 8 आना 1 रुपया मैं दे रही हूँ। तो ये दातापन का संस्कार दिखाई देता है और सेवा भी दिख जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं किसी को दे रही हूँ, किसी के काम आएगा। और अंदर ये भी पता होता है कि बाबा के काम तो आएगा नहीं, तो बाबा का क्या करेगा,
जिन बच्चों के लिए वो ज़रूरी है वहाँ पर उसका यूज़ करेगा। तो ये सेवा भी मैं कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी पॉइंट्स बाबा सिखा रहा है। तो बाबा यहाँ पर हमारा दाता का संस्कार, दाता के संस्कारपन की जो विशेषता है वो बाबा देखता है कि बाबा कहते बच्चे, यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। अब यहाँ पर बाबा ये महल की बात जो करता है वो कौन सी करता है, वो आत्मा के लिए करता है। अब महल 21 जन्मों के लिए मिल जाएंगे, इसका मतलब क्या है, आत्मा का महल कौन सा है, आत्मा का महल है ये शरीर, है ना। ये शरीर जो है वो आत्मा का महल है। तो पहले जब हम जब बच्चे जब बाबा को 1 रुपया 8 आना भी देते हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने संस्कारों को चेंज कर रहे हैं, या फिर जो हमारे अच्छे संस्कार हैं उनको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, बाबा पर भरोसा रख रहे हैं, बाबा पर निश्चय रख रहे हैं, तो निश्चिंत हो रहे हैं, है ना। तो ये सभी सर्वगुण संपन्न होने के मार्ग पर चलना ही है। तो क्या हो रही है, आत्मा सतयुगी बन रही है। तो आत्मा सतयुगी बनेगी तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। महल मतलब शरीर। आत्मा सतयुगी बनेगी तो आत्मा विचार कौन से कर रही है, संकल्प कौन से कर रही है, पूरी तरह से पावन, प्योर, पॉजिटिव और समर्थ संकल्प कर रही है। तो उसका कैसा परिणाम शरीर पर होगा, अच्छा ही होगा, है ना। तो शरीर तो खराब हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमारा शरीर भी क्यों खराब हो गया है, शरीर अपवित्र क्यों हो गया है, क्योंकि हमारे संकल्पों का परिणाम ही सबसे पहले हमारे शरीर पर होता है। अगर उस वक्त अगर सतयुगी बनने के बाद 21 जन्मों के लिए बाबा बोलता है कि ये जो संस्कार है वो तुम्हारे साथ रहेंगे, आत्मा सतयुगी रहेगी, और आत्मा सतयुगी है तो समर्थ संकल्प है, तो शरीर भी अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, सुखी रहेगा, अच्छा हेल्दी रहेगा। तो तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। तो ये शरीर का महल जो है वो कैसा है, प्योर, पॉजिटिव, समर्थ, हेल्दी शरीर है ना। तो आत्मा का महल फिर सोने का, बाबा जो बोलता है ना कि सोने का महल मिल जाएगा। जैसे बाबा किसी मुरलियों में बोलता है कि तुम्हें ना कंचन काया तुम्हें मिल जाएगी। अब कंचन काया मतलब क्या, सोने जैसे दिखने वाली हमारी स्किन, काया, है ना। जैसे एकदम ब्राइट और शाइनिंग, एकदम तेज होता है ना। किसी को हम देखते हैं तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि कितना तेज है इनमें, है ना। तो क्यों है, वो भी संकल्पों की वजह से है। अच्छा सोचते हैं, है ना, तभी वो पहले अपने शरीर पर भी दिखता है। अभी अगर अच्छा सोच भी नहीं रहे, क्योंकि इमीडिएटली हमारे सामने कितनी सारी ऐसी आत्माएं आई होगी कि हाँ ये तो इतनी अच्छी दिखती है, सोच तो इसकी अच्छी नहीं है ना, ये आ जाती होगी। अगर ऐसे आई है तो हम देहभान में है, हम ज्ञान में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो अभी दिख रहा है वो हो सकता है उनके पहले जो अच्छे कर्म है उसके परिणाम स्वरूप अभी वो इतना अच्छा तेज वाली स्किन लेकर आए हैं। पहले कर्मों के परिणाम होंगे, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम बाद में आएगा, भविष्य में आएगा, है ना। तो तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे, मतलब अच्छा शरीर मिल जाता है, क्योंकि आत्मा सतयुगी है तो संकल्प जो है वो भी सतयुगी है। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर बाबा ने कौन सी विशेषता बोली है, दातापन की विशेषता, देने की विशेषता। क्योंकि बाबा बोलता है ना कि दाता बनकर रहना है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है देते जाओ, सामने वाले को जो ज़रूरत है उसमें से थोड़ा भी तुम्हारे पास है देते जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखनी है। अब बेहद की नॉलेज मतलब क्या है, आत्मिक स्थिति में रहना, देह भान से परे होना, देह के संबंध के बंधनों से मुक्त हो जाना। तो बेहद में जाना मतलब आत्मिक स्थिति में रहना। मतलब क्या है, आत्मिक स्थिति में हूँ तो मैं कंबाइंड स्वरूप में हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मन मनाभव स्थिति में हूँ, बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ।
जो भी आत्मा सामने आती है, या तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या किसी और आत्माओं के साथ अगर कुछ हो रहा है, तो इमीडिएटली हमें समझ में आ जाता है कि इसका कारण क्या है और इसके लिए निवारण क्या हो सकता है। बाबा ने निवारण क्या बताया है ना। तो हम त्रिकालदर्शी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम त्रिनेत्री बन गए हैं। त्रिनेत्री बनना मतलब आत्मा की आँख से देखना, तीसरी जो आत्मा की आँख जो है उससे देखना, जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाके देखना। तो फिर हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हैं। तभी हमारे साथ और किसी और के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण और निवारण जान जाते हैं, और तभी हम उसमें से बाहर निकलने का मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। ज्ञान से ही हमें पता चलता है ना, ज्ञान की वजह से ही हम त्रिकालदर्शी बनते हैं कि पीछे क्या हुआ है, जिसका परिणाम ऐसे अभी हमारे सामने प्रेजेंट में आया है, वर्तमान में ऐसा परिणाम आया है, और अब हमें इसमें से अगर निकलना है, दुख भरा परिणाम है, कष्ट का परिणाम है, तो इसमें से निकलने के लिए हमें क्या करना है, तो हमारा भविष्य सुखी बन जाएगा। तो अपने ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर सर्व का कल्याण करना है। जैसे होता है ना कि अहंकारी अगर कोई आत्मा सामने आती है तो हम ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो आत्मिक स्थिति में रहने की वजह से ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। तभी परख लेते हैं कि इनमें अहंकार का संस्कार है, और अहंकार का संस्कार है, इसी वजह से अभी वही संस्कार वो हमें दिखा रहा है। तो अब क्या करना है, उसको ज्ञान भी बताना है, सकाश देनी है, ज्ञान की सकाश देनी है ना, शक्तियों की सकाश देनी है, सुख की सकाश देनी है, तो वो समझ जाए कि क्या हो रहा है, और फिर वो उसमें से बाहर निकलकर भविष्य में अहंकारी ना रहे, है ना। तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉलेज में ही बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरी पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। अब जो भी हम पहले से लेकर आए हैं, जो भी हमने एक्वायर किया है, जो भी हमने दूसरे देहधारियों का देख कर सीख लिया है, मतलब ही हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको ख़त्म कर देना है। वही हमारा बैगेज है। हम सभी पुराने संस्कार भर कर आए हुए हैं, सभी विकर्म भर कर आए हुए हैं, है ना। तो ये पुराने संस्कारों का जो बैगेज है वो सब ट्रांसफ़र कर देना है। किसको ट्रांसफ़र करना है? बाबा को ट्रांसफ़र करना है कि अब मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, ये तुम ले लो, है ना। बाबा जैसे बोलता है कि पिंडी पर भी क्या होता है कि मंदिर में, भक्ति मार्ग में भी शिव के जो लिंग होता है उस पर क्या डालते हैं? अख के फूल डालते हैं। अख के फूल क्या होते हैं? बहुत पॉइजनस होते हैं वो। अख के फूल अगर गलती से भी अगर हमने खा लिया, किसी के मुंह में चला जाता है तो मरने तक भी स्थिति आ सकती है। उसमें पॉइजन होता है। तो ये विकार जो है वो पॉइजन ही है ना, विष ही है। रोज हमें मारते हैं, तिल तिल मारते हैं, है ना, वही चुभते रहते हैं ना। तभी बाबा बोलता है कि जैसे भक्ति में बोला है कि अख के फूल का ये करो, शिव की पिंडी के ऊपर डाल दो। वैसे ही बाबा बोलता है कि अभी जो तुम्हारे विकारों का बैगेज है वो सब कुछ मुझ पर ट्रांसफ़र कर दो, मुझे दान कर दो। और दान जो किया जाता है वो वापस लिया नहीं जाता है। तो इस छी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। युक्ति रचनी है मतलब बाबा सभी मुरली में अलग अलग युक्ति बताता है हमें। बच्चे ये करो, अच्छा ये नहीं हो रहा है, ये करो, अच्छा ये नहीं हो रहा है, वो करके देख लो, है ना। बाबा वही बोलता है कि योग के प्रयोग करते रहो। अगर एक ही हम कर रहे हैं और अगर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, हमें वो चेंज नहीं दिख रहा है, अंदर से वो खुशी नहीं आ रही है, तो पक्का हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वापस बाबा के साथ बात करनी है, देखना है, ज्ञान को समझना है, और फिर वो चेंज करना है। तो इस तरह से बाबा बोलता है कि तुम युक्तियाँ रचते रहो, योग के प्रयोग करते रहो। बाबा ने भी कितना बोला है ना कि टाइम तुम्हारे पास है, इतना टाइम तुम्हारे पास होता है तो फॉरगिवनेस करो, माफ़ी मांग लो,
माफ़ कर लो, संकल्प सेवा कर लो, सकाश सेवा कर लो, मनसा सेवा कर लो, जब मनन चिंतन कर लो, विचार सागर मंथन कर लो, बाबा के साथ कर लो, किसी हमारे जो बाबा को पहचानने वाले जो हमारे भाई बहन है, अलौकिक फैमिली है, उनके साथ कर लो, लौकिक फैमिली के साथ उनके हिसाब से कर लो, है ना। कितनी सारी युक्तियाँ बाबा भी बोलता है। तो बाबा बोलता है कि इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। अब बाबा के साथ प्यार करना है तो हम कैसे करते हैं? मन से करते हैं ना। मन और बुद्धि से हम बाबा से प्यार करते हैं। यहाँ पर वाचा का कोई आता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि बाबा के साथ हम वाचा से बात नहीं कर सकते। हम मन से बाबा के साथ बात करते हैं। मन मनाभव स्थिति में रहकर हम बाबा से बात करते हैं, प्यार करते हैं। तो मुख से बाबा 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 बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाबा शब्द जो बोलना है, बाबा शब्द की जो जादू है, वो जितना हम मन मनाभव होंगे, जितना हम मन में बाबा बाबा करेंगे, उतना वो ज़्यादा जादू का काम करेगा। मुँह से अगर हम बाबा बाबा बोल रहे हैं, उसका हो सकता है उल्टा ही परिणाम हो। बाबा खुद मुरली में बोलता है कि मुँह से बाबा बाबा करने की ज़रूरत नहीं है। मुँह से बाबा बाबा मत करो। बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये किया, बाबा को ये बताऊंगी, बाबा को वो करूँगी, बाबा को पूछ के, कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा शब्द मन में रखना है। तो एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। अब बोल में भी बाबा, इसका मतलब ज्ञान रत्नों को यूज़ करना है। कर्म में भी बाप का साथ, मतलब कर्म योगी बनना है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। क्योंकि जो बाबा से हमें महसूसता हुई है, जो बाबा से हमें प्यार की, शांति की, सुख की अनुभूति हुई है, इस तरह से हम बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं तो वही अनुभूति हम दूसरों को करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम नहीं कर रहे हैं, वो बाबा हमें निमित्त बनाकर कर रहा है। लेकिन वो कब करेगा ऐसे? जब हम अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे। जब हम अपने आप को निमित्त मात्र पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तभी मैं निर्मल स्वभाव की बन जाती हूँ। मैं कोई किसी से अपेक्षा नहीं करती हूँ कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, ये अभी तक क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इसको कितनी बार बताना पड़ेगा। ये अगर मन में आ रहा है तो हम निमित्त मात्र नहीं बन रहे हैं, है ना। फिर हम मन मत, उसमें भी हम अपना ही मैंपन ला रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। क्योंकि हम निमित्त मात्र है, तभी निर्मल स्वभाव के हैं। निर्मल स्वभाव मतलब कोई भी मल नहीं है, मतलब कोई विकार नहीं है, तो कोई अपेक्षा नहीं है। और तभी निर्माण चित्त, मतलब बाबा का काम है ना, तो वो बना हुआ है। बाबा बस हमें निमित्त बना रहा है और हमसे वो करा रहा है। तो कितना मतलब ये है, क्रेडिट हमें दे रहा है। बस उसको कोई निमित्त चाहिए, इसीलिए हमें निमित्त बना रहा है। लेकिन वो हमें निमित्त तभी बनाएगा जब उसको पता है कि ये आत्मा जो है वो निमित्त मात्र बनकर ही ये कर्म करेगी, है ना। क्योंकि तभी उसका फ़ायदा होगा। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। और हम बार बार बाबा 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 कर रहे हैं तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही करेंगे ना। अगर सामने वाला
हम अगर बाबा के पास नहीं आए हैं, सामने वाला आया है और वो अगर बाबा 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 करता रहेगा, लेकिन उसके कर्म में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, उसके स्वभाव में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, उसके संस्कारों में कोई चेंज नहीं दिख रहा है ना, उसका जो चाल चलन है, सूरत सीरत है, उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो फिर हम इरिटेट हो जाएंगे कि बाबा के नाम पे क्यों अपनी बात बता रहे हो, बाबा के नाम में मन मत क्यों बता रहे हो, है ना। इससे तो अच्छा है कि बाबा का नाम मत लो, है ना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि मेरी ये मत करो, निंदा मत करवाओ। तभी तो बाबा की निंदा होती है, क्योंकि बाबा के नाम पे पता नहीं बाबा के बच्चे क्या क्या अपनी मत देते रहते हैं। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। जितना वो मुँह से बाबा 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 करेगा ना, उतना पक्का है कि वो मन मत घुसड़ ही रहे हैं अपनी, है ना। तो उसमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है बाबा बाबा करने की, वो बाबा अंदर होना चाहिए। मन मनाभव स्थिति में हमें आत्मा रूप में मन मनाभव स्थिति में रहना है और मुँह से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, तो वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है, मतलब अब योगी तो आत्मा, अगर हम अपने आप को योगी तो आत्मा मानते हैं, जो कि बाबा चाहता है, बाबा बोलता है कि तुम्हें योगी तो आत्मा ही बनना है, तो अगर हम वैसे हैं तो उसकी निशानी क्या है कि हम अंतर्मुखी बनकर लाइट और माइट रूप में स्थित रहते हैं। स्थित रहना है, अवस्था ऊपर नीचे होती है। स्थित मतलब लंबे समय तक एक ही स्थिति में स्थित रहते हैं। तो योगी तो आत्मा की निशानी बाबा क्या बोलता है कि वो आत्मा अंतर्मुखी होगी। अंतर्मुखी मतलब अपने आप को पहले देखेगी, दूसरों को परखेगी, अपने आप को देखेगी, क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं, चेक करते हैं, तभी चेंज होता है। दूसरों को परखना है और उनको शक्तियाँ देनी है। तो जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहती है, लाइट मतलब जिम्मेवारी सभी बाबा की है, बाबा के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, जो भी मुझे करना है बाबा को पूछ कर करना है ना। तो सोचने का काम मुझे नहीं करना है, जो बाबा बोलता है, बाबा को बोलना है कि बाबा तू सोच के मुझे बता दे, तू बता दे मुझे क्या करना है। तो सोचने की जिम्मेवारी हमने बाबा पर डाल दी है, तो बाबा हमें बताता है, वैसे हमें करते रहना है। और माइट मतलब पूरा शक्तिशाली, माइट मतलब पावर, स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक स्थिति, है ना। तो आत्मिक स्थिति में लाइट मतलब जिम्मेवारी बाबा के ऊपर और एकदम हल्के रहकर, जो बाबा से पूछ कर सब कुछ कर रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कि उनको कोई फिक्र नहीं होती है, एग्ज़ाम्स पास में आ रही है, स्कूल की फ़ीस देनी है, ट्यूशन की फ़ीस देनी है, ट्यूशन में जाना है, जो वैन जो होती है, स्कूल वैन, स्कूल बस होती है, उसमें छोड़ना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे कैसे तैयार होना है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी उन्होंने किस पर सौंप दी है, जिनके साथ वो रह रहे हैं। चाहे माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, और कोई हो, ऑर्फनेज में होते हैं, तब भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, पूरी जिम्मेवारी उन्होंने किसी के ऊपर छोड़ दी होती है। वैसे ही हमें अपनी पूरी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़नी है, जैसे बाबा कराता है वैसे करना है। तो यह लाइट, बिल्कुल हम हल्के रहते हैं, और आत्मिक स्थिति में भी, है ना, क्योंकि मन मनाभव स्थिति में है। और माइट रूप मतलब पूरे शक्तिशाली, पावरफुल, क्योंकि बाबा से पूछ कर कर रहे हैं। तो योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अव्यक्त इशारे, आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल नज़र से देखते हैं। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। अब ये सोचना है कि हमें क्या क्या ड्यूटीज़ मिली हुई है। आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि हम चेक करेंगे, लिस्ट बनाएंगे कि हमें ड्यूटीज़ कौन कौन सी मिली हुई है बाबा से। सबसे पहले तो ऊपर इसी मूल्य में बाबा ने ऊपर बोला कि तुम्हें बाप समान बनना है, तो सबसे पहली ड्यूटी तो हमारी वही है कि बाप समान बनना है, कल्याणकारी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, उपराम रहना है, साक्षी दृष्टिया रहना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, शांत स्वरूप बनना है, पवित्र स्वरूप बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। हमारे जो
दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार उनको ही यूज़ करना है। हमारे चाल चलन स्वभाव संस्कार सूरत सीरत मनसा वाचा कर्मणा बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है ना। बाबा को प्रत्यक्ष करना है मतलब सभी गुणों को ही प्रत्यक्ष करना है। तो कितनी सारी ड्यूटीज़ हमें मिली हुई है, क्या हम उसमें एक्यूरेट है? जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल नज़र से देखते हैं। ये तो हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अभी हम जो भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो अलग है, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं फिर भी सबकी नज़र में हम इतने अच्छे हैं। तो जब सच में हम और ज़्यादा एक्यूरेट बनेंगे तो फिर वही तो बाबा बोलता है ना, फिर विश्व राज्य भाग्य आ ही जाता है। क्योंकि सभी आकर्षित होते हैं, सभी पूछने के लिए आते हैं कैसे तुम इतने शांत रहते हो। वो भी बाबा की तरफ जा रहे हैं, है ना। मतलब हम जो भी कर रहे हैं उससे हम वो भी सेवा हो रही है कि हम उनको बाबा की तरफ भेज रहे हैं, बाबा के साथ उनको भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। ये भी एक सेवा है ना कि सबको बाबा का परिचय देना है, भगवान का परिचय देना है, बाबा तक पहुंचाना है। तो एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। इसका ही मतलब बाबा ने जो स्लोगन में बताया है कि हमें निरंतर योगी तू आत्मा बनकर रहना है ना। तो आज का हमें होमवर्क बाबा ने दिया हुआ है कि हमारी ड्यूटीज़ बाबा ने बताई हुई, जो हमारी ड्यूटीज़ है उनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और हम अपना अपना ही चेक करेंगे कि किस ड्यूटी में मैं कहाँ तक आगे आई हूँ, मैं आत्मा कहाँ तक आगे आई हूँ, कितना एक्यूरेट हूँ, है ना। तो उसको ही बाबा बोलता है योगी तू आत्मा। ओम शांति।